हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलर्स और फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब बात एक ही है दोनों बात की। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जिनमें बच्चे बहुत ज्यादा आजकल पजल हो रहे हैं। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एरर कैसे फाइंड करें, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो कैसे पता लगाएं। फिल इन द ब्लैंक्स में सही आंसर को कैसे पता लगाएं, क्योंकि यहाँ जो है वर्ड्स को लेकर के प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को बहुत ज्यादा। वोकेबलरी बेस्ड प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इससे आती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास रोजाना दिन में 3 से 4 क्वेरीज फिलिंग द ब्लैंक्स को लेकर के ही रहती हैं। और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर भी हमारे जो सबसे ज्यादा कमेंट रहते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स को लेकर के रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ये अगर कोई चीज आपकी वीक है, लाइक मान लीजिए कुछ भी, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी हैं कि आप 1 या 2 दिन में इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कोई ऐसी कोई जादू की झपकी मैं आपको दे दूं, कुछ चमत्कार दे दूं कि मैं ऐसा बताऊं आपको और बस ऐसे काम हो जाए। तो दोस्तों अगर ऐसे काम हुआ करते हैं तो फिर तो मैं ये वीडियो एग्जाम से 2 दिन पहले ही बना रहा होता। यस, देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, खूब अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करें, हमारे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैं लगातार इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, पढ़ने के तरीकों को अपने बदलना होगा, आपको अपना स्टडी मेथड बदलना होगा, चीजों को समझना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आया, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपका आ गया और वहां फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो उसका आंसर है, लाइक मान लीजिए उसका आंसर सेकंड है या थर्ड है, सिर्फ उसे तैयार करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलती को करते हैं, लेकिन आप ये गलती ना करें करें। बच्चों का क्वेश्चन दिया गया है और फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर थर्ड है, तो आप बाकी ऑप्शंस पर भी निगाह रखें कि ये क्यों नहीं है, वाई और वाई नॉट पर आप निगाह रखें जरूर। इन दो चीजों को जरूर पकड़े बच्चों साथ में आप लोग, कि वाई और वाई नॉट, मतलब ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, ये आंसर आपको क्यों मिला, मतलब इसका, और ये क्यों नहीं हुए, बाकी 3 आंसर क्यों नहीं हुए। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है बुक में तो आप फिर कोचिंग चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए किसी का भी, लेकिन आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए, गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए। थोड़ा समय लगेगा। देखिए, मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, मैं अगर ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो आप लोग मुश्किल से 10 ईयर पहले तक के अगर आप पढ़ ले फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि क्या तरीका है फिल इन द ब्लैंक को करने का, क्या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों? 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके हद से, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो होने से रहे। लेकिन अगर आप लोग इन पर एक अच्छी पकड़ बना लेंगे, वाई और वाई नोट पर वर्क कर लेंगे, तो आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। अब ये वाई और वाई नोट को हम कैसे वर्क करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल और बहुत अच्छी एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए। कैसे हम लोग करेंगे उस पर वर्क बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, लाइक मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन पकड़ रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा जो ऑप्शन है, आंसर जो है मेरा ऑफ वाला सही है। अब मेरा ऑप्शन 2 वाला सही क्यों नहीं है, 4 वाला सही क्यों नहीं है, विद वाला सही क्यों नहीं है, आपको इनके कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको आंसर पता चला ऑफ, बस वहीं से चले गए बच्चे बाहर कि मेरा आंसर करेक्ट हो गया। बच्चों को पता चल गया कि भैया बीवेयर के साथ में ऑफ आता है, मुझे तो याद हो गया कि मुझे बीवेयर के साथ में ऑफ लगाना है। लेकिन बीवेयर के साथ में 2 क्यों नहीं आया, या फिर आएगा तो क्या मीनिंग देगा। बीवेयर के साथ में 4 क्यों नहीं आया, या फिर आएगा तो क्या मीनिंग देगा। बीवेयर के साथ में विद क्यों नहीं आया, या फिर आएगा तो क्यों मीनिंग देगा, क्या मीनिंग देगा। तो आपको वाई और वाई नोट पर तो वर्क करते ही नहीं है बच्चे। ये चीजें आपको समझनी होगी बच्चों। अगर आप इन चीजों पर वर्क करना शुरू कर देंगे तो आप डेफिनेटली अपनी इस कमी को दूर कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की कमी को। ना केवल फिल इन द ब्लैंक्स की, ये चीजें आपको क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होंगी। तो बच्चों ये चीजें हैं जिन पर आपको वर्क करना है। अब आपको इनका भी वर्क करना होगा। सबसे पहले आपको जाके गूगल करना होगा, या फिर आप किसी ऐसी चीज से पढ़े जो आपको लग रहा है कि आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। डाउट लीजिए, अपने मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। डाउट लीजिए बच्चों, टीचर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं जिससे कि आप लोग उनसे डाउट नहीं, उनके डाउट को, अपने डाउट को क्लियर करें बच्चों उनसे। यस, तो ये चीजें आप लोग देखें। साथ ही साथ बच्चों आप खुद भी मेहनत करें, ऐसा नहीं कि सारा कुछ टीचर के भरोसे ही छोड़ दें। आप लोग खुद भी बिवेर के साथ में 2 लगा के सर्च करें गूगल पे, कोई मीनिंग आ रहा है क्या। बिवेर के साथ 4 लगा के मीनिंग सर्च करें, बिवेर के साथ विद लगा सर्च करें। जैसे ही आप बिवेर डाल लेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा इसके साथ क्या क्या आ सकता है। ऐसी बहुत सारी डिक्शनरीज मार्केट में है, प्ले स्टोर पर है, जहां पर आप लोग एक वर्ड अपलोड करेंगे, साथ के साथ सारे उसकी प्रिपरेशन के साथ निकल के आ जाएंगे। यस, तो आप उनको जरूर करें सर्च और उनको लिखा करें। कम से कम अगर आप लगातार, मेरे कहने पर इस तरह से, कम से कम 200 से 300 फिलिंदा ब्लैंक्स आप शुरू कर लेंगे, आपकी चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी।
जब आप इनको रिपीट करना शुरू कर देंगे आपको ये चीजें अपने आप लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। अब बच्चों पता है आपको जैसे कि 4 आपका पर्पस के लिए लगता है, जस्ट 2 आगे जाने के लिए लगता है, विद किसी पर्सन के लिए लगता है, तो ये चीजें आपको अपने आप ऐसे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपने आप अपने कुछ रूल्स निकाल लेंगे, अपने कुछ ट्रिक्स बना लेंगे ऐसी कि हाँ ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बुक तो सजेस्ट कर सकता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत अच्छी वाली बुक। अगर मैं बात करूँ तो बच्चों बुक की, तो मेरी राय में आप लोगों को किरण कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए बच्चों? किरण के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के लगभग बच्चों 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन इतना बेहतर तो नहीं कहूंगा कि बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आंसर को तो उन्होंने डिफाइन किया है खूब अच्छे से, लेकिन आंसर के अलावा जो ऑप्शन है उसको डिफाइन नहीं किया है। उसको डिफाइन हम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप लोग किरण से फिल इन द ब्लैंक्स करें, कम से कम शुरू के 500 फिल इन द ब्लैंक्स आप कर ही करें, बहुत तमीज से, बहुत तसल्ली से। इन्हें करने के बाद में आपको डेफिनेटली लगेगा आपके अंदर इंप्रूवमेंट कि हाँ मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करने आ चुके हैं। ये दोस्तों मतलब मैं लगातार इन चीजों को देख रहा हूँ बच्चे की कमियों को, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हमें इसको दूर किया जाना चाहिए, एग्जाम से पहले ही इस पर वर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आने के बाद में हम इस पर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों, तो आज फिल इन द ब्लैंक्स को करने से पहले आपको क्या करना है बच्चों? 2 चीजों का जवाब ढूंढना है, वाई और वाई नॉट का। कम से कम 10 फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए आज आप बैठ करके, और देखिए कि आपको क्या चीजें समझ में आई हैं और क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं। मैं भी कुछ सीरीज आपके लिए लेकर के आऊंगा यहाँ पर, क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और कैसे उनको सोल्व करना है। यस दोस्तों, सो जुड़े रहिए इसी तरह से। और अगर आप लोग किरण के सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना चाह रहे हैं, ये सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स आप हमसे ले सकते हैं। ओनली 75 रुपीज में मैं आपको पूरा इसका प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको एक एक फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कराया है, एग्जाम्स में आया। यस दोस्तों, जुड़िए साथ में और कीजिए शुरू अपना करना। ऑल द बेस्ट सभी को, बिल्कुल मत घबराइए। बाय।